फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब 10th और 12th का रिज़ल्ट आने वाला है। 10th और 12th के बाद हर साल ना जाने कितने ही बच्चे माइग्रेट करते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं। कुछ बच्चे अलग स्टेट से पढ़ने 11th 12th करने जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस में जाते हैं, अलग अलग जगह हॉस्टल में रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में उन सभी मुद्दों पर, उन सभी कारणों पर जिनके चलते हमारे बच्चे हमसे दूर होते ही कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अवसाद, मानसिक तनाव, भगनाशा, टेंशन, डिप्रेशन में आ जाते हैं। और वो इतने हाई रिस्क पर होते हैं कि कितने सारे बच्चे अपने आप को बहुत हानि पहुंचा देते हैं। कभी-कभी वो हानि ऐसी होती है कि उसकी भरपाई भी संभव नहीं होती और शायद उसको सोच पाने से भी हमारी रूह काँप जाती है। तो आखिर इससे क्या कारण है कि हमारे बच्चे अचानक से इतनी ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं? अगर हम मुख्य कारणों को देखें तो जैसे कि हमारे पास बहुत सारे बड़े-बड़े कॉलेजेस के बच्चे हमारे कांटेक्ट में होते हैं। जैसे ही वो कॉलेज में जाते हैं तो उनके हमारे साथ एक ऑनलाइन सेशंस होते हैं, क्योंकि कई बार वो वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। कभी-कभी बहुत एंग्ज़ायटी हो जाती है, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो कौन-कौन से ऐसे मेन कारण हैं जिनकी वजह से बच्चे इस तरीके के तनाव में आ जाते हैं? अगर हम देखें तो जब तक हमारा बच्चा अपने घर में होता है, तो कहीं न कहीं वो एक कुशनिंग ज़ोन में होता है और उसको ने अगर खाना नहीं खाया, अगर वो परेशान है, तो घर वाले उसकी पूरी केयर करने के लिए होते हैं। उसको लगता है कि कहीं न कहीं कोई मेरा अपना है। सब लोगों को मेरे खुश होने से, ना खुश होने से, खाना खाने से, ना खाना खाने से बहुत फ़र्क पड़ता है, लोग मेरी केयर करते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे हॉस्टल में जाते हैं, तो हॉस्टल का माहौल एकदम से विपरीत होता है। वहाँ उन्हें वो कुशनिंग ज़ोन नहीं मिलता, वो वार्मथ नहीं मिलती। वहाँ पर अगर एक्चुअल में देखा जाए तो सभी एक-दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हैं। वहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार हमारे पास ऐसे केस आए हैं जहाँ बच्चों को बहुत तेज़ बुखार हुआ, लेकिन हर बच्चा अपने-अपने एग्ज़ाम की तैयारी में था। किसी भी बच्चे ने 1 गिलास पानी तक नहीं लाके दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चे अचानक से बहुत ज़्यादा सेपरेशन एंग्ज़ायटी होती है और वो अपने आप को बहुत अकेला फ़ील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम खाना ना खाएँ या फिर कई बार तबीयत ख़राब होती है, खाना खाने की हिम्मत नहीं होती, तो चाहे 3 दिन तक अपने कमरे में रहें, कोई उनसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने खाना खाया, नहीं खाया, या फिर तुम्हारी तबीयत कैसी है, चलो तुम्हें डॉक्टर के लिए चलें। कई बार ऐसा भी एक केस आया कि एक बच्चे को बहुत तेज़ फ़ीवर में अपने घर आना पड़ा। उसने अपने रूम पार्टनर से कहा कि मेरा सामान मेरे नीचे तक पहुँचा दो, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मेरे एग्ज़ाम है, मेरा अभी डिस्टर्ब नहीं हो सकता। तो इन सब परिस्थितियों में बच्चा अपने आप को बहुत ही अलोन महसूस करता है, बहुत ही अकेलापन महसूस करता है। और कई बार जब बच्चे अपने घर में इस तरह की बातें शेयर भी करते हैं, तो पेरेंट्स उनको एक चीज़ समझा देते हैं कि अरे बाहर तो ऐसा ही होता है, तुम खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो यहाँ बच्चा अंदर तक बिल्कुल टूट जाता है। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? जब हमें लगे कि अभी हमारे छोटे-छोटे बच्चे अब बड़े हो गए हैं और अब वो माइग्रेट करने के लिए तैयार हैं, तो हमको जिस तरीके से मौसम बदलने के बाद, बारिश आने के बाद छाता लेने जाए तो क्या फ़ायदा? इसी तरह बच्चों को परिस्थिति में परेशान होते समय अगर हम बोल दें कि अरे इग्नोर करो, ऐसा ही होता है, तो वो नहीं समझ पाएँगे। तो यहाँ हमें प्रिकॉशनरी मेजर लेने चाहिए। और जब हमें लगे कि अब हमारे बच्चे माइग्रेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, अपने पंख खोल चुके हैं, हमें वहीं पर उनको हर हाइपोथेटिक सिचुएशन के लिए, आने वाली सिचुएशन के लिए पहले से उनको मेंटली प्रिपेयर कर देना चाहिए कि देखिए वहाँ पर ऐसा कुछ होगा, तो वहाँ आपको अपने आप को खुद ही कैसे मैनेज करना है, वो सब मानसिक रूप से बच्चे की तैयारियां शुरू से कर देनी चाहिए। अगर हमारा बच्चा शुरू से हर आने वाली परिस्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार होगा, तो वहाँ जाकर उन परिस्थितियों को वो एक चुनौती की तरह लेगा और बहुत अच्छे से टैकल कर पाएगा। इसके साथ ही अगर हम और फैक्टर्स पर देखें तो बाहर बच्चे का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है पढ़ाई को लेकर, पढ़ने को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं बच्चे। उनको अपने परफॉर्मेंस प्रेशर का बहुत प्रेशर रहता है और उनको लगता है कि हमारी इमेज का सवाल है। बहुत सारे बच्चे केस भी हमारे पास आया था, जो बच्चा अपने स्कूल में हमेशा टॉपर रहा, हमेशा उसको बैच मिलता रहा, लेकिन उसको लगता था कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, मैं अपने स्कूल में सबसे अच्छा गाना गाता हूँ। लेकिन जब वो एक बड़े कॉलेज में गया, तो तब उसे पता चला कि उसकी स्थिति वो थी जैसे एक बच्चा अपने छोटे से पॉन्ड में किंग कॉन्ग होता है, लेकिन जब वो एक बड़े ओशन में जाता है तो वहाँ उसको फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो उसको ऐसा लगने लगा, आइडेंटिटी क्राइसिस की प्रॉब्लम हो गई कि मेरे को तो लगा था कि सिंगिंग कॉन्सर्ट में मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाना है, क्योंकि मैं हर साल अपने स्कूल में फर्स्ट आता था।
लेकिन जब उसने वहाँ देखा उसको, वो तो कहीं भी स्टैंड नहीं करता क्योंकि वहाँ तो ऑल ओवर इंडिया से बड़े-बड़े बच्चे एक्सपर्ट बच्चे आए हुए थे। तो वहाँ उसको एक आइडेंटिटी क्राइसिस की प्रॉब्लम हो गई, उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो गई, उसको लगने लगा कि मैं तो बिल्कुल यूज़लेस हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं तो सिंगिंग में भी अच्छा नहीं हूँ, मैं यहाँ आके ना बिल्कुल बुद्धू हो गया हूँ, मतलब मैं स्कूल तक अच्छा था, अब यहाँ आके ना मैं बिल्कुल बेकार हो गया हूँ, तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जब उस बच्चे की रेगुलर काउंसलिंग की गई तो हर काउंसलिंग के बाद से उस बच्चे में चेंजेस आए। तो बच्चों में कहीं न कहीं एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर आकर फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है, परफ़ॉर्मेंस प्रेशर हो जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस लगता है, उनको ऐसा लगता है कि कोई भी मेरी केयर करने के लिए नहीं है, यहाँ किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत हाई वैल्यू वाले होते हैं, तो जब वो बाहर देखते हैं कि और सब बच्चे आज के दौर की बातें करते हैं, तो वो बच्चे अपने आप को थोड़ा-सा अलग पाते हैं। तो वो ग्रुप में रह के भी ऐसे रहते हैं जैसे पानी में अगर आप घी की एक बूँद डालें तो वो अलग रहेगी, वो उसमें मिक्स होकर भी मिक्स नहीं हो पाएगी। तो उन बच्चों को भी कभी-कभी प्रॉब्लम होती है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है। उनको लगता है कि शायद कमी मेरे में ही है, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत पुअर हो जाता है। उनको लगता है कि शायद कमी मेरे में ही है, कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं बनता, मैं ही सबसे बेकार हूँ। तो इन सब सिचुएशंस में कई बार बहुत से बच्चे उनको हैंडल करते हैं, लेकिन कई बार बहुत से बच्चे गिव अप कर देते हैं और कहीं न कहीं वो अपने आप को किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हानि पहुँचा लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने बच्चों को जैसे ही वो अब जिस तरह से अभी बच्चे कॉलेज में माइग्रेट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तो हमें अपने बच्चों को माइग्रेशन स्टेज पर पहले से माइंड स्पा देकर उनको आने वाली हर हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए तैयार करना चाहिए कि कैसे उन सिचुएशंस को टैकल करना है। उसमें आप काउंसलर्स की, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प भी ले सकते हैं, जो उनको उन सिचुएशंस से बहुत अच्छे तरीके से तैयार करा सकते हैं। और जब आपके बच्चे कॉलेज में जाएँ तो उनकी प्रॉपर मेंटल हेल्थ की मॉनिटरिंग करना, उनके हैप्पीनेस स्केल को चेक करना, उनके हैप्पीनेस का पैकेज का ध्यान रखना कि मेरे बच्चे का हैप्पीनेस पैकेज कितना है, और अपने बच्चों के साथ कनेक्टिविटी रखें। और जहाँ भी आपको लगे कि उसके थॉट थोड़े से भी टॉक्सिक होते जा रहे हैं या डिप्रेसिव होते जा रहे हैं, तो इट इज़ एन अलार्मिंग पॉइंट। वहीं पे अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ को ठीक करें। और अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप किसी भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। आप हमारे किसी और भी विषय पर कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको भी आपके बच्चों से संबंधित कोई और जानकारी लेनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने डियर वंस के साथ ज़रूर शेयर करें, जिनके बच्चे बाहर जाना चाहते हैं या आगे जाके जाने वाले हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आपका एक छोटा सा शेयर किसी की मेंटल हेल्थ के लिए एक बूम साबित हो सकता है। तो अपना और अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।